हम लोग लास्ट में ये देख चुके थे कि कैसे कोडिंग करते हैं। एग्जीक्यूशन कर रहे थे तभी क्लास डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यहाँ पे ये कोड जैसा कि लास्ट डे हम लोग समझे थे कि हम लोग को इंसर्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है एंड विद द पैरामीटराइज क्वेरी प्रिपेयर करना है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वे। अदरवाइज हम यहाँ पे कॉन्केटिनेशन भी यूज कर सकते थे, तो कॉन्केटिनेशन जनरली अच्छा नहीं माना जाता है इन प्रोग्रामिंग, प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे हम लोग पैरामीटराइज क्वेरी यूज कर रहे हैं एंड इस पैरामीटर का वैल्यू हम लोग स्टेटमेंट के साथ दे रहे हैं। तो हम लोग एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए यहाँ पे वेरिएबल। सो यहाँ पे MySQL_prepare फंक्शन के थ्रू हम डाटाबेस एंड एसक्यूएल जो प्रिपेयर किए हैं उसको भेजें। नाउ दिस स्टेटमेंट रिक्वायर्ड 4 parameters. So to bind the parameters we have MySQL_statement_bind_param, that is for parameter. So we need to bind that parameter with the particular statement. So this SQL query must be completed before executing. तो स्टेटमेंट जो मेरा वेरिएबल है उसको हम लोग दिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ एंड एसक्यूएल के साथ बाइंड किया हुआ है। देन आफ्टर कितने पैरामीटर और किस टाइप के पैरामीटर पास हो रहे हैं वो बताएं, कि पहला पैरामीटर स्ट्रिंग है, दूसरा पैरामीटर स्ट्रिंग है, तीसरा चौथा एंड सो ऑन। एंड देन सीक्वेंस में जिस तरह से यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को लिखे हैं या कॉलम को लिखे हैं, इन द सेम वे हम लोग उसके वेरिएबल को बाइंड करेंगे। तो ईमेल के सीक्वेंस में ईमेल है, पास के पास है मोबाइल एंड देन नेम। तो विद इन दैट सीक्वेंस हम लोग मेंटेन करते हुए सीक्वेंस को यहाँ पे स्टेटमेंट को पैरामीटर पास कर दिए। नाउ वी नीड टू एग्जीक्यूट दैट स्टेटमेंट। तो एग्जीक्यूट करने के लिए MySQL_statement_execute फंक्शन है। तो जो भी स्टेटमेंट हम लोगों ने प्रिपेयर किया है वो पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट के लिए अब हम लोग भेज रहे हैं। एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन जस्ट पुशिंग अ मैसेज दैट इज सक्सेस। तो ये सिंपल जो भी फॉर्म पे डाटा होगा उसको इंसर्ट कर देगा। तो ये मेरा फॉर्म है एंड इस फॉर्म पे जो भी हमको इंसर्ट करवाना है, लेट्स से यहाँ पर हम लोग इंसर्ट करा रहे हैं। पासवर्ड 1 2 3 4 ऐसे रखें, मोबाइल नंबर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबमिट क्लिक कर रहे हैं। तो ये सक्सेस का मैसेज दिखा रहा है, दैट मीन्स कि ये मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसको अगर वेरीफाई करना है तो हम लोग डाटाबेस में जाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग का एक यहाँ पे पेज भी बना हुआ है जिस पेज से हम लोग फ्रंट एंड पे ही वेरीफाई कर सकते हैं, दैट इज सो डाटा करके पेज बना हुआ है। तो सो डाटा पेज से हम लोग यहीं पे वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी रिकॉर्ड हम लोग भेज रहे हैं वो इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी का रिकॉर्ड जो ये है, अभी का यही रिकॉर्ड है, तो इंसर्ट हो रहा है। और डाटाबेस में अगर वेरीफाई करना है तो ये डाटाबेस भी यहाँ पे है, डाटाबेस में भी ये वेरीफाई कर सकते हो कि क्योंकि डाटाबेस में है तभी ये इस पेज पे डाटा शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये सक्सेसफुली इंसर्ट फायर हो रहा है, तो ये पेज सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो इसके साथ ये इंसर्ट स्टेटमेंट फायर हुआ एंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। अगर कोई एरर होता तो वो एरर यहाँ पे देता, लेकिन उस एरर को हम लोग को यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा कि अगर कोई एरर है तो वो एरर क्या है, अकॉर्डिंगली यूजर को शो करना चाहते हो या फिर कस्टमाइज मैसेज भेजना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली उस एरर को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं एंड फिर यूजर को दिखा सकते हैं कि आखिर में किस कारण से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन पेज था। नाउ अब हम लोग एक ऐसा रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे जिसमें कि वैलिडेशंस होंगे पीएचपी स्टाइल में। पीएचपी स्टाइल में वैलिडेशंस करना है, सिंपल बूटस्ट्रैप स्टाइल में वैलिडेशन इट्स ओके कि हम यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड लगाएंगे। तो ये मेरा
पे जैसे रिक्वायर्ड हम यहाँ पे सिंपली लगा देते हैं, तो ये मेरा वैलिडेशन यूज होने लगेगा। तो ये बूटस्ट्रैप वैलिडेशन है। बूटस्ट्रैप ये वैलिडेशन बहुत अच्छे से कर सकता है, एंड बूटस्ट्रैप अच्छे से पढ़े हो तो बूटस्ट्रैप में ये वैलिडेशन तुम इसको यूज कर सकते हो। जैसे अगर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से बूटस्ट्रैप का वैलिडेशन है कि बूटस्ट्रैप का वैलिडेशन ये यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर हम बूटस्ट्रैप यूज ना करके हम लोग बूटस्ट्रैप यूज ना करके हम लोग PHP का वैलिडेशन यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा टिपिकल कोडिंग है, उसको एक बार समझना होगा कि कैसे हम लोग बूटस्ट्रैप वाले वैलिडेशन को यहाँ पे PHP स्टाइल में वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं। तो PHP स्टाइल में वैलिडेशन को करने के लिए हम एक नया पेज यहाँ पे बना लेते हैं। ये PHP स्टाइल में वैलिडेशन को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारा कोड है जिसको कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बेसिकली जो मेरा फॉर्म है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड ये फॉर्म तुमको डिजाइन किया हुआ है लिटिल बिट, एंड थोड़ा सा इसमें ये भी लगाया हुआ है, बूटस्ट्रैप का पूरा सिंटेक्स लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का जो भी इनपुट लेना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारा कंट्रोल्स है। तो हम लोग का जो फॉर्म स्टार्ट होता है, दिस इज द फॉर्म, और फॉर्म पे क्लास लगाया हुआ है कि फॉर्म भी एक स्टाइल में दिखे। एंड देन जैसे हम लोग एक्शन करवा रहे थे सेल्फ पेज पे, तो सेल्फ पेज पे ही एक्शन हो रहा है। एंड देन इस तरह से लिखा हुआ हेडिंग वगैरह भी डाला हुआ है। एंड देन यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा कि भाई अगर एरर है तो वो एरर कैसे शो करेगा, एंड अगर नहीं है तो फिर उसको कैसे आगे जाना है। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा जो डिव है, इस डिव में एरर को भी गेट किया हुआ है, एंड उसके साथ साथ कंट्रोल्स भी लिखा हुआ है। तो एरर्स भी दिखेगा एंड कंट्रोल्स भी कैसे दिखेगा ये यहाँ पे देखना है। तो अगर इनपुट, यहाँ पे इनपुट बॉक्स है एंड यहाँ पे एरर के लिए जगह बनाया हुआ है। तो अब एरर आएगा तो क्या एरर दिखाएगा, ये हम लोग, ये वैलिडेशन एरर है। वैलिडेशन एरर के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे सारा वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किए हैं, जितने भी वेरिएबल्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये सारे वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो कि डाटा को लेंगे, डाटा को रखेंगे, और ये सारे वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो कि हम जो एरर मैसेज पास करना चाहते हैं वो एरर मैसेज को यहाँ पे ये होल्ड करेंगे। तो इतने सारे हर कंट्रोल के लिए दो वेरिएबल यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं सिमिलरली। अब क्या कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट चेक कर रहे हैं कि सर्वर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट मेथड जो है वो पोस्ट है कि नहीं। अगर ये पोस्ट है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आएगा। ये पूरा पोस्ट कंडीशन में ही पूरा कोड लिखा हुआ है, क्योंकि हमको सबमिट बटन गेट करना है। अगर सबमिट बटन फायर हुआ है तभी ये कोड एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज ये कोड एग्जीक्यूट ना करे, क्योंकि फॉर्म लोड होगा उस समय इस कोड की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्म लोड होने के बाद इस कोड की जरूरत है जब सबमिट बटन क्लिक होगा। तो अंडरस्कोर सर्वर वेरिएबल के अंदर रिक्वेस्ट मेथड को चेक कर रहे हैं, और ये अगर पोस्ट है देन आफ्टर यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे वैल्यू को पिक करेंगे एंड अकॉर्डिंगली उसके मैसेज को दिखाएंगे। तो हम वैल्यू पिक करने के लिए क्या है मेरे पास वेरिएबल, दैट इज $_पोस्ट एंड फील्ड का नाम, जो भी नाम हम लोग दिए, एंड ट्रिम फंक्शन को यूज किया ताकि कोई लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस ना हो, एंड देन यहाँ पे उसको स्टोर करा लिए। अब उसको चेक कर रहे हैं कि ये क्या है, एम्प्टी तो नहीं है।
तो वी हैव नाउ वन मोर फंक्शन दैट इज एम्प्टी फंक्शन। हम लोग चाहें तो डबल इक्वल्स टू ब्लैंक करके भी चेक कर सकते हैं, दैट इज कंपैरिजन जो होता है यहाँ पे कंपेयर करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एम्प्टी फंक्शन भी यहाँ पे मिला हुआ है जो कि एम्प्टी चेक कर लेगा। और अगर एम्प्टी चेक कर लेता है कि एम्प्टी है तो उसको एरर क्या दिखाना है, तो एरर एक एरर वेरिएबल में स्टोर हो रहा है एंड उसको क्या दिखाना है, प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, तो ये जो एरर वेरिएबल है ये तुमको कहाँ पे बाइंड किया हुआ है, तो ये तुमको बाइंड किया हुआ है जब हम यहाँ फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं। तो देखो ये एरर वेरिएबल बाइंड किया हुआ है, कब दिखाएगा ये एरर, जब नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी होगा तब ये एरर दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे सारा चेक किया हुआ है, इस तरह से सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे बाइंड किया हुआ है। ठीक है, सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे बाइंड किया हुआ है और ये यहीं पे PHP का सिंटेक्स लिखा हुआ है। तो देखो PHP का सिंटेक्स HTML के साथ कैसे बाइंड हो रहा है। तो PHP का सिंटेक्स HTML को बाइंड करने के लिए बस हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट के साथ क्वेश्चन मार्क PHP एंड यहाँ पे सिर्फ मैसेज दिखाना है तो इको। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैसेज हम दिखाएंगे वो मेरा यहाँ पे दिख जाएगा एंड फिर क्वेश्चन मार्क एंड फिर एंगल ब्रैकेट को क्लोज किया हुआ है। तो ये हम इसको इनलाइन कोडिंग स्टैंडर्ड बोलते ही हैं। तो यहाँ पे जो भी हम HTML है, देखो ये HTML का पूरा CSS लगाकर एंड इस वैल्यू को शो किया हुआ है, मतलब ये HTML का CSS के साथ ये वैल्यू शो होगा। तो जब ये पेज रन करेगा तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। तो ये एक लाइट वेटेड डिजाइन है, अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे कैसे ये शो करता है। ठीक है, तो ये डिव उसके साथ लगाया हुआ है एंड इस तरह से जो भी हम एरर मैसेज उसको दिखाना चाह रहे हैं वो एरर मैसेज जिस तरीके से जो भी स्टाइल शीट उसको लगा हुआ है उस अकॉर्डिंग, स्टाइल शीट के अकॉर्डिंग ये एरर मैसेज दिख रहा है। तो जैसा भी तुमको दिखाना है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे एरर मैसेज लिख सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली ये दिख सकता है। तो यही एरर मैसेज है जो कि हम लोग ट्रैप कर रहे हैं और वो इस वेरिएबल में स्टोर है। अगर एरर आएगा तो ये मैसेज दिखेगा, अदरवाइज ये ब्लैंक दिखेगा। तो जैसे अभी हम अगर इसमें नेम इनपुट कर देते हैं, सपोज यहाँ पे कुछ भी नेम इनपुट कर दिए, अब हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ से एरर मैसेज चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि अब उसको एरर नहीं मिला, मतलब एम्प्टी नहीं मिल रहा है। तो एम्प्टी नहीं मिल रहा है तो एरर दिखेगा, अगर एम्प्टी मिल रहा है, सॉरी एम्प्टी मिल रहा है तो एरर दिखेगा, और अगर एम्प्टी नहीं मिल रहा है तो एरर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये सारा वैलिडेशन जो कि PHP में चल रहा है, PHP के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये जो टास्क हो रहा है दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कोई बता सकते हो कि अब जो हम इससे पहले जो वैलिडेशन लगाएं और अब जो वैलिडेशन यहाँ पे है इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? एनीवन, किसी को पता चल पा रहा है कि क्या डिफरेंसेस यहाँ पे काउंट हो रहा है? PHP वैलिडेशन लगा रहे हैं तो एंड बूटस्ट्रैप वैलिडेशन लगा रहे हैं तो क्या डिफरेंसेस है? इसमें PHP वाला एरर शो कर रहा है और इसमें बाय डिफॉल्ट इंटरफील्ड वाला एरर शो कर रहा था। इसके अलावा इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आया क्या डिफरेंसेस चल रहा है? ये बहुत ऑब्वियस एरर डिबगिंग है और बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अब तुम 2 टेक्नोलॉजी पढ़ चुके हो और कब पेज के साथ क्या हो रहा है ये बहुत अच्छे से तुमको दिखना चाहिए पेज पे। बटन पे भी एरर शो हो रहा है, बटन पे भी एरर दिखा रहा। बटन पे एरर कहाँ दिखा रहा है? तो बटन क्लिक पे ही एरर वो वैलिडेशन काउंट हो रहा है, वैलिडेशन तो बटन क्लिक पे ही होगा।
ये एरर नहीं है, एक्चुअली कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये रेड के ऊपर ब्लैक थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। इसका जो ये है बूटस्ट्रैप का ही उठाया हुआ है। अब ये बूटस्ट्रैप में ऐसा बटन है तो ये थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर मैरून। क्या लग रहा है, क्या कारण होगा दोनों के सर डिफरेंस? मैरून ने स्पेसिफाई किया हुआ है इसीलिए वो मैरून अरे कलर में आ रहा है बटन। हाँ, बटन का छोड़ो ना, अभी हम जो वैलिडेशन वाला लॉजिक पूछ रहे हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है। देखो ये है बूटस्ट्रैप वैलिडेशन का आउटपुट अभी आ रहा है, एंड ये चूंकि दूसरा पेज है इसलिए ये अभी भी यहाँ पे सेम तरीके से काम करेगा क्योंकि हम कोई चेंज नहीं किए। और ये दूसरा पेज है जहाँ पे ये इवेंट फायर हो रहा है तो इस तरह से दिखा रहा है, एंड इस पे जब इवेंट फायर करें तो वो इस तरह से दिखा रहा है। तो ये तो बहुत अच्छे से सबको पता चल रहा है कि बूटस्ट्रैप वाला जो है उसमें हम कस्टमाइज मैसेज बाय डिफॉल्ट नहीं आता है। कस्टमाइज करने के लिए हमको उस तरह से अपने बूटस्ट्रैप को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कि भाई मेरा मैसेज दिखाओ। अभी क्या है कि ये जो दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड सिंपल जो एक यूनिवर्सल मैसेज है जो कि फिक्स किया हुआ है उसमें वही दिखा रहा है, इसके अलावा कोई मैसेज नहीं दिखाएगा। किसी भी बॉक्स पे चले जाएंगे वो यही मैसेज दिखाएगा। इसको ये नहीं पता कि ये नेम का है या ईमेल का है, ये पर्टिकुलर है। लेकिन इसमें हम लोग पर्टिकुलर बता पा रहे हैं कि आपने नेम इंटर नहीं किया, आपने मोबाइल इंटर नहीं किया, पासवर्ड या जो भी नहीं इंटर किया। इसके अलावा एनीवन कोई गेस कर पा रहा है क्या हो रहा है, इस पेज के साथ क्या हो रहा है और इस पेज के साथ क्या हो रहा है? नहीं, किसी को आइडिया नहीं लग पा रहा है? दो टेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं भाई, अब तो तुमको पता होना चाहिए कि पेज किस तरह से बिहेव कर रहा है। वो सर्वर पे रिस्पांस भेज रहा है, मतलब सर्वर से रिस्पांस भेज रहा है, वो क्लाइंट साइड में ही हो रहा है। यस, वेरी गुड। दिस इज द टेक्निकल डिफरेंस जो तुमको बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखना चाहिए। हम इसलिए बार बार पेज को एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं। देखो इस वाले पेज पे ये क्लाइंट साइड हो रहा है, नो सर्वर, यहाँ पे सर्वर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इस वाले पेज पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्वर इन्वॉल्व है और ये बताता है यहाँ से। ये जैसे ही पेज को क्लिक करते हैं देखो पेज रिफ्रेश कर रहा है, क्योंकि अभी लोकल पे है तो ये बहुत फास्ट हो रहा है। अगर यही www पे होस्टेड वेबसाइट रहेगा तो ये थोड़ा सा तुमको बहुत अच्छे से फील करा देगा क्योंकि उसमें नेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। एंड ये मेजर डिफरेंस क्या है कि ये क्लाइंट साइड पे लगा हुआ है, क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट कर रहा है, ये सर्वर पे चेक करने नहीं जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, ये सर्वर पे हर बार चेक कर रहा है, जा रहा है सर्वर पे, ये एग्जीक्यूट हो रहा है एंड तब जाकर ये मैसेज हमको दे रहा है। तो इन दोनों पेज का जो टेक्निकल डिफरेंस है दैट इज दिस इज बेस्ड ऑन द क्लाइंट साइड एंड दिस इज ऑन द सर्वर साइड। तो ये तुम अब आइडेंटिफाई कर लो या अपने प्रोजेक्ट के फ्लो के हिसाब से डिसाइड कर लो कि कहाँ पर हमको क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाना है और कहाँ पे हमको सर्वर साइड वैलिडेशन लगाना है। क्योंकि अगर ये पेज है और ये पेज में हमको जहां तक लग रहा है कि भाई नेम को हम सर्वर पे क्यों वैलिडेट करें, मोबाइल नंबर ईमेल तो चलो फिर भी वैलिडेट कर सकते हैं फॉर द डुप्लीकेशन पर्पस, डुप्लीकेशन के लिए हम इसको सर्वर पे ले जाके चेक करें। लेकिन ये सिंपली ब्लैंक है, इसको हम सर्वर पे ले जाके चेक करें, सोचो क्या होगा। समझ रहे हो? अगर हम इस वैलिडेशन को, सिंपली वैलिडेशन को हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि फील्ड ब्लैंक है या नहीं है, तो सिंपली अगर हम देखना चाह रहे हैं कि फील्ड ब्लैंक है या नहीं है तो उसके लिए हम सर्वर पे क्यों लेके जाएं?
हर बार सर्वर पे ले जाने का मतलब है कि उतना रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड साथ में प्रोसेस, सर्वर पे वो फाइल पूरा प्रोसेस हो रहा है तभी वो आउटपुट दे पा रहा है। तो ये हर बटन क्लिक पे और एक फॉर्म पे अगर 5 कंट्रोल है तो एक यूजर के रिस्पेक्ट में अगर ये नॉर्मल कंडीशन लो तो 5 बार हिट करेगा, एंड अगर एबनॉर्मल लो तो हो सकता है 1 बार या 2 बार या कुछ भी हो सकता है। तो बहुत बड़ा साइट है और हर बार मान के चलो कि एक समय पे एक बार में हजारों यूजर है तो 1000 यूजर के लिए मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो, 5000 हिट जाएगा सिंपल रजिस्ट्रेशन के लिए। सोचो तुम्हारा वेब सर्वर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये बहुत टिपिकल और बहुत टेक्निकल डिफरेंस बहुत अच्छे से दिखना चाहिए कि भाई अगर यहाँ पे हम वैलिडेशन लगा रहे हैं तो किस मोड का वैलिडेशन मेरे लिए प्रॉपर एंड वैलिड है। अदरवाइज हम सर्वर के रिसोर्सेज को इस वाले वैलिडेशन जो पीएचपी में है इस वाले में सर्वर के रिसोर्सेज को हम मैक्सिमम पे पहुंचा दे रहे हैं, फालतू का कुछ काम का नहीं है ये। तो ये थोड़ा सा तुमको समझना है। तो यहाँ पे चूंकि मेरे को बताना है इसलिए हम बता रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम तुमको ये बोल रहे हैं कि लगा ही देना है, यहाँ पे सिर्फ हमको ये दिखाना था कि पीएचपी में वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, एंड पीएचपी में वैलिडेशन अगर हम लगा रहे हैं तो उसका फायदा और नुकसान क्या है, ये बहुत अच्छे से समझ लो। पीएचपी में वैलिडेशन तो लगा दे रहे हैं, देखो वैलिडेशन तो बहुत अच्छे से लगा दिए, लेकिन इसका नुकसान यही है कि हर बार ये जब भी बटन क्लिक होगा तो एक छोटा सा एम्पटी चेक करने के लिए इसको सर्वर पे जाना पड़ रहा है। जबकि इस वाले पेज पे क्या है कि ये सिंपली बूटस्ट्रैप का है, ठीक है, कस्टमाइज नहीं है। तुम चाहो तो जावास्क्रिप्ट या jQuery लगा के कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए मैक्सिमम यूज होता है। तो ये हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, कस्टमाइज मैसेज भी दिखा सकते हैं और जैसा चाहिए उस तरह से हम पूरे को कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये सर्वर पे जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब ये तो रहा वैलिडेशन के लिए। तो वैलिडेशन को कैसे बाइंड किया हुआ है यहाँ पे वो भी पता चल रहा है कि वैलिडेशन बाइंड करने के लिए हम यहाँ पे पूरा एक div यूज कर ले रहे हैं, एंड div में ही ये पूरा वैलिडेशन हमको दिख जा रहा है। तो यहाँ पे चेक करके और फिर यहाँ पे हम लोग रेड कलर में उस पूरे एरर को दिखा रहे हैं। तो जो भी एरर आ रहा है उसको हम रेड कलर से दिखा दे रहे हैं कि भाई यही एरर है, एंड ये एरर जो है ये इस पर्टिकुलर कंट्रोल के साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ, जो भी ये पूरा हम लोग यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, अब चेक करना है लेट से क्योंकि यहाँ पे हमको ईमेल अगर प्राइमरी की रखें या फिर मोबाइल ऐसा कुछ भी रखें जहाँ पे हमको चेक करना है कि भाई अगर हम ईमेल को यूजर इनपुट कर रहा है तो वो पहले से नहीं होना चाहिए, जिस भी फील्ड को तुमको चेक करना है। तो सपोज ईमेल को हमको चेक करना है कि ईमेल जो भी यूजर डाल रहा है वो पहले से मेरे डाटाबेस में है या नहीं है। तो इसके लिए हम सर्वर पे जरूर जाएंगे, क्योंकि जब तक सर्वर पे नहीं जाएंगे हमको ये पता नहीं लगेगा कि ये मेरे डाटाबेस में पहले से रजिस्टर्ड यूजर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हमको तब डेफिनेटली सर्वर पे जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा डाटाबेस से कि भाई चेक करके बताओ कि डाटाबेस में इस जो भी ईमेल है, सपोज हम test@gmail लिखें तो ये ऑलरेडी मेरे डाटाबेस में है, तो ये बता दे कि ये यूजर पहले से है। ठीक है, ये यूजर पहले से है, अदरवाइज रजिस्टर हो जाए। तो उसके लिए क्या फंडा यहाँ पे लगाया हुआ है। तो अगर हमको ऐसा कुछ चेक करना है तो डेफिनेटली हमको क्या करना होगा, ये पूरा डाटाबेस के साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो डाटाबेस के साथ ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी प्रिपेयर कर रहे हैं और ये भी पैरामीटराइज क्वेरी है। तो क्या लिख रहे हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं या फिर पर्टिकुलर अगर कोई वैल्यू चाहिए तो उस यूजर को हम ट्रैक करने के लिए तो वो कर सकते हैं। फ्रॉम जो भी मेरा टेबल है, तो यहाँ पे हम लोग का रजिस्ट्रेशन टेबल है, तो हम यहाँ पे
टेबल है, अनवेयर ईमेल तो ईमेल ही है, और यहाँ पे आई थिंक रजिस्ट्रेशन आईडी है ना, रेज आईडी है। तो ये मेरा सिंटेक्स है जो कि ये सेलेक्ट करेगा वेयर क्लाउज के साथ। हम वेयर में ईमेल एड्रेस भेजेंगे, जिसका भी ईमेल एड्रेस भेजेंगे वो ईमेल एड्रेस ये चेक करेगा और ये बताएगा कि ये तुम वैलिड यूजर है, ये पहले से एग्जिस्टिंग यूजर है या फिर नहीं है।